अनुजा, मेरा सवाल वही, लेकिन आप सीधे सीधे तो कांग्रेस कहती है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, अमित शाह कहते हैं कि इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। अब आप बताइए, ये इन्हीं से ही पूछना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर बैठ के जिस हिसाब से ये चिल्ला रही हैं, इससे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वाकई में चक्रव्यूह कश्मीर को जो बनाने का पूरा संगठन जो ये करना चाहते थे वो इन्हीं का बनाया हुआ है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो इस पीओके और सीओके इन दोनों का जो बंटवारा हमारे इंडिया से जो करा है, हमारी जो लैंड इनको दी है जाकर, वो इन्हीं की ही देन है। जवाहरलाल नेहरू जो खुद अपने आप को उस टाइम पर कहते थे कि मैं एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हूं जो दुनिया में अलग दिखता हूं, यूएन में जाकर बात अलग कर रहे हैं। थ्रू आउट इनको भी मालूम है कि इनकी जो गहरी दोस्ती रही शेख अब्दुल्ला के साथ, उसका कांड है ये कश्मीर जो उधर की तरफ गया। और जिस महाराजा की ये बात कर रहे हैं ना, वो महाराजा हरि सिंह जी को आप ही लोगों ने मजबूर किया कि वो अपना हिस्सा, अपने पाकिस्तान को, अपनी जगह को शेख अब्दुल्ला को दें। ये कांड है। और आज आप जोर जोर से बोल देने से ये चीज असलियत बंद नहीं हो जाएगी। आज आप लोगों के कारनामे करतूत जब लाल डायरियों में निकल कर आते हैं तो तब भी आप चिल्लाते हैं। आप लोग के ऊपर जब सीबीआई ईडी रेड मारती है तब भी आप चिल्लाते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यह अखंड भारत है, यह अखंड भारत। और आज हम पीछे हटने वाली इंडियन आर्मी नहीं है जो आपके रहते आपके टाइम पर अब डरा कर उनको पीछे कर लेते थे। यह मोदी का भारत है, यह कांग्रेस का भारत नहीं है। इंडिया कांग्रेस का तो इंडिया हुआ करता था। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि कर्तव्य पथ बनाया है हमने। हम लोग प्रधान सेवक हैं, इसलिए आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं पाकिस्तान से। आज आप चाहते थे कि पाकिस्तान जीत जाए, आपने एमओयू चाइना के साथ किया। ये आपके हालात है, आपके कांड है। आपने घुटने टेके। 90,000 स्क्वायर फीट आपने चाइना को दी, भारत ने नहीं दी, मोदी ने नहीं दी ना। उस टाइम पर सरदार पटेल ने कोशिश करी थी क्योंकि आपको पता था वो जिंदा है। इसीलिए आप चाहते थे कि वो जब मरे तो आप लोगों ने पिटीशन को सारा यूएन की तरफ रखा। आपको ये मालूम था जिंदा रहते वो नहीं करते। ये आपकी गलतियां हैं जो जिसका भुगतान आज तक हम भोग रहे हैं, कश्मीरी पंडित भोग रहे हैं। आप तो वही कांग्रेस है जिन्होंने कहा था सुनने को न समझने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई, अगर ऋतु जी दोबारा से जुड़ चुकी है तो उनको प्लीज स्क्रीन पर लाइएगा। लेकिन इसी बीच में संजीव कौशिक, जरा आप समझाइए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, कश्मीर की जिस तरीके की स्थिति हुई, अमित शाह ने यह साफ कहा कि अगर वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, आतंकवाद को शुरुआत से ही टैकल किया जाता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़नी पड़ती। यह सिर्फ कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि भारत के एक हिस्से का पाकिस्तान में चला जाना है जिसको पाकिस्तान अपना बताता है। देखिए पूर्णिमा, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। आखिर इस वक्त और अगले लोकसभा इलेक्शन के 2-3 महीने पहले अमित शाह जी को इस तरह की बातें करने की नौबत क्यों आ गई? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गलती है या कांग्रेस ने गलती की थी? उस पर चर्चा करके हम क्या पा लेना चाहते हैं? जो चाहेंगे, जो करेंगे, वो अभी भी स्वतंत्र है, कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मेजॉरिटी क्या चाहिए उनको? कौन सी ताकत उनको रोक रही है इन सब चीज़ों पर कदम उठाने के लिए? लेकिन चर्चा करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तमाम लोग तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उस मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो शामिल थे। एक बार उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई इसके अगेंस्ट में? तब की बात छोड़ दीजिए, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से जब राजनीति की जाती है और उस समय जो डिसीजन लिया गया वो उस समय के हिसाब से लिया गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर इसकी चर्चा यदि हो रही है आज के वक्त में तो मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी। पिछले मुद्दे से भटकाने की कोशिश कैसे है संजीव कौशिक जी, जरा ये भी समझाइएगा। क्या ये मुख्य मुद्दा नहीं है कि हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिस पर पाकिस्तान आज अपना अधिकार बताता है, जिसको पीओके वो बताता है? क्या ये चिंता की बात नहीं है? काल में कर दी तो वो कर दी, अब उस पर बात करके, उस पर चर्चा करके या ये कह के कि नेहरू की गलती थी, इस पर कोई फायदा नहीं है बात करने का, आप ये कह रहे हैं? क्या यह मुख्य मुद्दा नहीं है कि देश के गृह मंत्री जब सीना ठोक के सदन में कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा, तो उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि कितने कश्मीरी पंडितों को उन्होंने दोबारा बसा दिया? क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या यह मुद्दा नहीं है कि कश्मीर में अभी भी लोग संगीनों के साए में जी रहे हैं? क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या यह मुद्दा नहीं है कि अभी भी वहां पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं? क्या यह मुद्दा नहीं है अभी भी हमारे सिविलियन वहां मारे जा रहे हैं? यह मुद्दा नहीं है? यदि सब कुछ दुरुस्त करने की बात थी, यदि सब कुछ दुरुस्त करने की बात थी, और 35 को लेकर कौन रो रहा है संजीव जी?
कौन रो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि यदि कौन रो हटा रहा है? दिया गया तो एक क्या सवाल- फर्क पड़ा, वो कोई सिर्फ बताए एक- हमें। एक बात पे जवाब दीजिए ना, कौन रो रहा है? अटल 370 बिहारी को लेकर। वाजपेयी ने जमहूरियत, 370 कश्मीरियत और इंसानियत की बात की थी ना। 370 को लेकर लिया गया फैसला, क्या कश्मीर में शांति और अमन की पहल नहीं नजर आती है आपको? अटल संजीव बिहारी कौशिक? वाजपेयी जी ने ही जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का नारा दिया था ना। बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इस तरह से संविधान की हत्या की जाती है। एक चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से संगीनों के साए में डाल दिया गया, लोगों ने देखा नहीं। यही एक रास्ता है, ये डेमोक्रेटिक रास्ता है हिंदुस्तान का, ये काम करने का तरीका है। अब मैंने कहा कि आप प्रचंड बहुमत में हैं, जो चाहे सो करे, अभी भी कर लीजिए। पीएको को कोई मजाक कर रहा है क्या? कोई मना नहीं कर रहा है। जी बोलिए अनुजा। पूर्णिमा। अनुजा जी। जी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज आप जो इतनी बड़ी बात कह गए हैं ना, आपको एक बात बता दूं, इसके एक कहते हैं पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में नजर आई। कहने को तो आपने बहुत कुछ बातें कही, आपने तो कहा कि श्री राम का भी अस्तित्व नहीं था, तो उस टाइम पर भी आप कर तो कुछ पाए नहीं। मैडम, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाला यही कांग्रेस पार्टी है ना। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। चीन को आंखें दिखाने में आपको शर्म आती है, और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाला यही भारतीय। दर्द निकल रहा है, सच को स्वीकारेंगे नहीं आप? सच को स्वीकारेंगे? अरे नेहरू के बवंडर से निकलिए, बलंडर के चक्कर में मत पड़िए, कुछ अच्छा कीजिए। लोगों से जो वादे किए हैं पिछले 10 सालों में, उसको यदि आपने पूरा नहीं किया है तो उसके बारे में सोचिए। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपके मन में भय पैदा हो गया है कि जब हम जाएंगे फील्ड में, लोग हमसे पूछेंगे कि 10 सालों में आपने क्या किया। आपने महंगाई के बारे में हमसे वादा किया था, आपने बेरोजगारी खत्म करने के बारे में बात की थी हमसे, इसके बारे में पूछेंगे। शिक्षा के बारे में पूछेंगे। आपने IIT में 100% से ज्यादा बच्चों की फी बढ़ा दिए, JNU में 80% से ज्यादा सीटें आपने कम कर दी, उसके बारे में लोग पूछेंगे आपको। किसने रोका? पूछिए ना संजीव कौशिक जी। अरे पूछ तो रही है, ये इन लोगों के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अयोध्या का मंदिर, इसके अलावा ये निकलने वाला ही नहीं है। ये जानबूझ के मैंने कहा कि ये सब आपको किसने रोका? आप कहते हैं बीजेपी को किसने रोका, मैं कहती हूँ ये सवाल पूछने से आपको किसने रोका? लगातार बात हो ही रही है ना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके रोकिए। आज डंके की चोट पे जिस तरह की बात कही जाती है, आने से केवल और केवल अगर ये डाइवर्ट देश करने के के लिए लिए कोई काम नहीं कर रहे तो रोकिए इनको। आपने क्यों नहीं पूछा सवालों इनसे का सवाल? जवाब नहीं है इनके पास, ये सर, केवल आपने भागने क्यों के लिए नहीं इस तरह की पूछा बातें सवाल? करते मैं हैं। ये कह रही हूँ इनके आपसे। लिए सबसे सहारा है कि भारत पाकिस्तान कर ले, सबसे ज्यादा बेहतर है। चुनाव आ रहा है, भारत पाकिस्तान नहीं कर तो ले, क्या करना हिंदू चाहिए? मुसलमान क्या कर ले, करना चाहिए सर? 3 तलाक की बात कर ले, आतंकवादियों के हलाला लिए की बात कर पनागा ले। बनाना चाहिए, ये बताइए ना। अरे देश के विकास के रास्ते पे जा रहे हैं तो बताइए, डंके की चोट पर के कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ गए, ये बताइए ना। जिनके अपने कितने परिवार के लोग भ्रष्टाचारियों छूट को उठा गए, के कैद कर उनके दिया, ये बारे में बताइए। क्या बात नहीं होनी चाहिए संजीव कौशिक जी? पूर्णिमा, कितने उनके बारे में भ्रष्टाचारियों बात को क्यों अंदर नहीं कर होगी? दिया, उसके बारे में क्यों बात नहीं कीजिए। होगी? कहीं पर कितने पड़े हैं, बाहर यहाँ जो दिल्ली पैसे में आ लेके गए, भाग कहीं गए, पर उसको बुलाएं, अपने अपने उसके बारे परिवारों में को बात लेकर कीजिए। अपनी जमीन पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं होगी? उनके बारे में बात बताइए जरा आप मुझे। भटकाएंगे सर नहीं, ये बात सच है, ये बात सच है। जाकर पूछिए आप कश्मीरी पंडित परिवारों से, जाकर पूछिए पूछिए उनसे अपनों के बारे में जो उनकी आप बीती है, जरा पूछिए उनसे आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग सर पूछिए उनसे। संजीव कौशिक जी, आपका तो बहुत जगह उठना बैठना है, जरा पूछिए उनसे। ये आपका कांड है जो हमारी छाती ये तुम्हारी अरे छाती ठोक के कह रही है, छाती ठोक के ले जाके बैठाइए वहां पे। आरती जी, लोगों को बताइए, रिकॉर्ड बताइए कि कितने लोग वापस चले गए, उसके बारे में बात